नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आपके बीच, आपका दोस्त, आपका साथी। आज आप सबके बीच एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा एक वीडियो डायरेक्ट सेलिंग करने का सही तरीका को आप लोगों ने सराहा, और उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो को देख करके कई लोग अगर अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट किए होंगे तो उनका रिज़ल्ट बहुत बड़ा आ रहा होगा और बहुत अच्छा भी आएगा अगर आप लगातार करेंगे तो। कुछ लोग इम्प्लीमेंट तो करना शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ दिनों के बाद वापस पुराने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और साथ में अगर बेल आइकन भी दबा दें आप तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आपकी इच्छा पर है, अगर हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा सकते हैं। और ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आज का टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। थोड़ा गेस करेंगे आप, जो नया टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत तेज़ी से आगे की ओर ले जाने वाले, आपको रास्ता दिखाने वाले, आपको मार्गदर्शन देने वाले कौन होते हैं, जिनके वजह से आप इस बिज़नेस में बहुत तेज़ी से सफल होते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वो कौन होते हैं। और अगर आप गेस करके कमेंट लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो ऑफलाइन का रोल होता है। अगर एग्री करते हैं तो लिखिए यस, और अगर नहीं एग्री करते हैं तो आप नो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप जो लिखेंगे उसके ऊपर ही हम किसी भी वीडियो में अपग्रेड और अपडेट करेंगे। तो आइए अपलाइन का रोल आपको बताते हैं कि अपलाइन का रोल क्या होता है और उनके साथ एक लाइफ लाइन का, डाउनलाइन का बिहेवियर क्या होना चाहिए। और अगर दोनों का तालमेल बन जाए तो बिज़नेस होता है, और जो सफ़र 3 साल में होता है वो सफ़र साल भर में ही अच्छा दिखने लगता है। तो अगर अपने बिज़नेस को तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा अपलाइन ढूंढने से पहले आपको अच्छा लाइफलाइन बनना पड़ेगा। अगर एक आप अच्छा लाइफलाइन होंगे तो आपको अच्छा अपलाइन मिल ही जाएंगे, क्योंकि अपलाइन की आंखें हमेशा अच्छा लाइफलाइन को ढूंढते रहती है। अच्छा लाइफलाइन का मतलब जो अनुशासन में रहते हैं और अपलाइन की बातों को मानते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, और जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम के बारे में अपने अपलाइन से राय लेते हैं, और राय लेने के बाद 100% इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह का कुछ गुण होने के बाद एक अच्छा लाइफलाइन आप बन जाएंगे, और जो अच्छे अपलाइन होंगे वो आपको ढूंढ लेंगे। और अच्छा अपलाइन पहचान करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अपलाइन का मतलब कतई नहीं होता है कि जो लोग आपको बिज़नेस ज्वाइन कराए हैं वो आपके अपलाइन हैं। वो भी अपलाइन हो सकते हैं अगर उनमें ये 3 क्वालिटी हैं तो। जैसे अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पहला, एक्टिव होना चाहिए। जो भी अपलाइन हैं अगर वो एक्टिव हैं यानी सक्रिय हैं, हर परिस्थिति में किसी भी तरह का उनके सामने विघ्न बाधा आ जाए फिर भी वो सक्रिय रहते हैं और कोई तरह का एक्सक्यूज नहीं देते हैं। अगर ऐसे अपलाइन को आप जानते हैं तो आपके LOS में सबसे अच्छे अपलाइन हैं, और आप उनको आराम से उनके निगरानी में काम कर सकते हैं। लाइन ऑफ स्पॉन्सर, LOS का मतलब कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो आपके अपलाइन में, मतलब आप जहाँ ज्वाइन किए हैं उनसे ऊपर आपके कोई अपलाइन आपको ज्वाइन कराए होंगे, उनके ऊपर कोई अपलाइन होंगे, उनके ऊपर कोई अपलाइन होंगे, तो डायरेक्ट सेलिंग में इनको LOS कहा जाता है। तो ऐसे कोई एक्टिव हैं, सक्रिय हैं हर परिस्थिति में। दूसरा, इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, हर जगह उनका प्रभाव रहता है, लोग उनकी बातों को मानते हैं, और काफ़ी उनके अपलाइन भी, उनके लाइफलाइन भी, उनके क्रॉसलाइन भी, हर जगह उनका प्रभाव रहता है। ऐसे प्रभावी अपलाइन के साथ आप काम कर सकते हैं। और तीसरा, ग्रोइंग यानी जो विकास करने वाले, बिजनेस को ग्रोथ देने वाले
कोई भी एक लेवल पे, कोई भी एक जगह पे लंबे समय तक ना खुद हैं ना ही उनका लाइफ लाइन है, यानी ग्रोथ पे ग्रोथ है ना। ऐसे अपलाइन, यानी अगर एक लाइन में बोला जाए तो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग जो अपलाइन हैं, आप उनके साथ काम करिए। कतई माइंड को ये कमांड मत दीजिए कि भाई हमको ये ज्वाइन कराए हैं, हम इनको छोड़ के उनके साथ कैसे काम करें। नहीं, आपके LOS में, लाइन्स ऑफ स्पॉन्सर में जो लोग भी हैं ऊपर में, तो उस लाइन के पाइपलाइन में जितने भी LOS हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं और उनसे राय लेकर के काम तो आप ही को करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा काम के बारे में हम आपको बात बताते हैं। काम का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी, यानी उनको तो एक तरह से डायरेक्ट सेलिंग के भाषा में कहा जाता है कि पूरे दुनिया में उनसे बड़ा कोई अपलाइन नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे एक रोल आप देखिए कि अर्जुन जी सवाल पूछते हैं तभी कृष्ण जी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? यानी अर्जुन जी बोलते हैं तो कृष्ण भगवान वहाँ पे अपना क्या रोल अदा करते हैं। लेकिन अर्जुन जी का कोई सवाल ही नहीं होगा तो कृष्ण भगवान कितना बोलते रहेंगे। मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई अपलाइन, आप में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं, आप बस पड़े हैं, बड़ा बड़ा प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं और घर में पड़े हैं, और अपलाइन के सामने ना कोई राय हो रहा है, ना कोई प्लान हो रहा है। तो क्या होता है कि उस तरीके से आपके अपलाइन जो है ना ही आपको समझ पा रहे हैं और ना ही आपको कोई राय दे पाएंगे। लेकिन अगर अर्जुन जी के तरह आप सवाल करेंगे कृष्ण से, तो कृष्ण भगवान आपको क्या करेंगे, उस पर हर बात पे आपको बताएंगे। यहाँ पर एक बात और आता है, अगर चाहते कृष्ण भगवान तो अर्जुन जी की लड़ाई, यानी अर्जुन की जो लड़ाई था, उन पूरे लड़ाई को अकेले लड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने सिखाया कि ये युद्ध तुम्हारा है और तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि आपके माता पिता, आपके सबसे पहले गुरु जो हैं माँ है, उसके बाद पिताजी हैं, यानी माता पिता मिलकर के आपको कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपके सारी सुविधाएं देते हैं, सारा राय देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम क्या वो आपके बदला देते हैं? या और भी किसी प्रोफेशन में, किसी कंपटीशन में आप काम करते हैं तो क्या उनका कोई रोल होता है? नहीं, वो आपको सारा राय, सुविधा, टीचर सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपके बदले में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी अपलाइन, मान के चलिए कोई भी अपलाइन आपके बदला, ये पूरा दिल से समझिए चीज़ों को, काम आप ही को करना है। आपको अजीब लग रहा होगा, काम आप ही को करना है, ना ही आपके बदले कोई अपलाइन करेंगे, ना ही कोई डाउनलाइन करेंगे। आपका जो रोल है आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी न किसी के अपलाइन है तो किसी न किसी का डाउनलाइन है। सही कह रहा हूँ मैं? तो अगर आप अपना रोल अच्छे तरीके से नहीं निभाएंगे तो आप यकीन मानिए आने वाला समय में आपका भी लाइफलाइन या आपका अपलाइन आपके साथ क्या होगा, अपना रोल नहीं निभा पाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो ध्यान रहे, काम क्या करना है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच काम क्या होना चाहिए। इस काम को अगर हम जान लेंगे तो हमारा क्या होगा, संबंध अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। तो जो पहला काम है, महीने के शुरुआत में 1 तारीख को अपने अपलाइन के साथ समय लेकर के काउंसलिंग करना है। क्या करना है? काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग 2 प्रकार के होता है। एक काउंसलिंग आपको ग्रुप काउंसलिंग कराना है, सारे ग्रुप के बारे में जानकारी लेना, भर महीना में क्या है और इस महीने के टारगेट क्या है, इनको अगले महीने की तैयारी क्या है, इस महीने की तैयारी क्या है, अगले 1 साल में कहाँ जाना है। काउंसलिंग में जिस भी तरीके का डिस्कशन करना है जो ग्रुप के बीच में किया जाता है, उस डिस्कशन को करना है। अगर कोई प्राइवेट डिस्कशन है तो आपको उस ग्रुप में नहीं करना है, अपने सीनियर के साथ। जो दूसरा काउंसलिंग है वो है पर्सनल काउंसलिंग। वो पर्सनल काउंसलिंग में आप किसी ग्रुप के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट या किसी तरह का कोई समस्या आ गया है तो आप पर्सनल काउंसलिंग में या अपना टारगेट, अपना लक्ष्य या अपनी तैयारी के बारे में पर्सनल काउंसलिंग में बात कर सकते हैं। पहला काम अगर आपके ग्रुप में होता है, अगर आप ये करते हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आपके ग्रुप में नहीं होता है और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अभी आप इसकी तैयारी जरूर करें, पहला। दूसरा जो है कि महीने के सेमिनार को अटेंड जरूर करें और उस सेमिनार में अपने अपलाइन से वादा करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आऊँगा सर।
दूसरा, जहाँ पे जो लोग नहीं समझ रहे हैं अपने अपलाइन से गाइडलाइंस लें कि किस तरह से उनको मतलब गाइड किया जाए और किस तरीके से ज़्यादा लोगों को मंथली सेमिनार में लाया जाए। तीसरा, अपने अपलाइन का होम मीटिंग डिजाइन करें और उनको वहाँ पे प्रमोट करें, उनकी तारीफ करें, उनका प्रमोशन करें और तब उनको निमंत्रण करें। चौथा, हर रोज़ संभव हो डेली वर्किंग, डेली रिपोर्ट, तब मिलेगा अपलाइन का सपोर्ट। अगर आप डेली वर्क करेंगे, डेली काम करेंगे और अपलाइन को रिपोर्ट करेंगे तो आपके बारे में अपलाइन को इतना बढ़िया से जानकारी रहेगा कि आपको काम करने पे कहाँ पर बाधाएं आ रही है, कहाँ पे विघ्न आ रहा है। और जब आपका वीक पॉइंट वो जान पाएंगे कि आप कहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बता पाते हैं, कहाँ पे आप अच्छा होम मीटिंग ले पाते हैं, कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपलाइन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल जहाँ आपसे नहीं संभलता है वहाँ पर आप अपने अपलाइन का ड्यूटी लगाते हैं। आप अपने डाउनलाइन को अच्छे तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। आपके टीम में कितने डाउनलाइन आपकी बात मान रहे हैं और कितने डाउनलाइन आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आपके किस किस स्टेशन पे बिजनेस है, आपका बिजनेस कहाँ कहाँ है और अगले 3 महीना में आपका किस तरह का ग्रोथ होने वाला है, ये सारा अगर आप डेली का रिपोर्ट करेंगे तो अपलाइन के डायरी में आपका भविष्य का, वर्तमान का एक डायग्राम तैयार हो जाएगा जिसमें आपका ग्रोथ छिपा हुआ है। जैसे अगर व्यक्ति टारगेट लेके काम करता है शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तो अगर किसी अपलाइन के गाइडलाइन में काम हो रहा है तो समझिए कि डिस्कशन से कहीं पर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलता है। और आपके बीच में और अपलाइन के बीच में डिस्कशन चल रहा है, डेली मंथन चल रहा है, डेली किसी आपके दोनों साइड का लाइफलाइन के बारे में प्लानिंग चल रहा है, तो क्या लगता है आपका ग्रोथ नहीं होगा? अगर ग्रोथ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि यस सर ग्रोथ मेरा भी होगा। तो आप ये डिस्कशन हमेशा करें अपने दोनों साइड का, जो टॉप क्लास के लीडर हैं जो आपके हॉट लिस्ट में हैं। कभी हॉट लिस्ट पे बात करेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझिए जो आपके हॉट लिस्ट में हैं, जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, जो अनुशासन में आपके साथ काम कर रहे हैं, जो रिजल्ट देते हैं, है ना, और आपकी बातों को मानते हैं। और जब आप दोनों साइड के हॉट लिस्ट में जो लोग हैं उनके बारे में आप रेगुलर बात करेंगे और फील्ड की सारी बात को आप अपलाइन के सामने डिस्कशन करेंगे, तो आप 100% एक सही लाइन लेंथ में चल रहे हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग में कहा गया है कि जिस जगह पर भी अपलाइन का सपोर्ट मिल जाए और अपलाइन और डाउनलाइन की जोड़ी बन जाए और एक दूसरे को समझना शुरू कर दे, वहाँ पे बिज़नेस का स्पीड बहुत ही रफ्तार से चलना शुरू हो जाता है, जिसको देख के लोग कहता है काश ये मेरे अपलाइन होते, और लोग ऐसा भी कहता है कि काश ये मेरे डाउनलाइन या मेरे लाइफलाइन होते। कुछ भी पाने से पहले दोस्त वैसा खुद बनना सीखिए। अगर आप ऐसा बन जाएंगे तो कई लोगों को आपके पास आके उनकी तलाश पूरी हो जाएगी। अनुशासन में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपलाइन की बातों को मान के लगातार 3 से 5 साल काम करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।